एक तलाकशुदा महिला ने जज के सामने ऐसी अजीब शर्त रख दी जिसे सुनकर कोर्ट भी दंग रह गया। पति पत्नी का रिश्ता टूटते टूटते एक रात की ख्वाहिश ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या ये प्यार की आखिरी निशानी थी या मजबूरी? जानिए क्या है पूरी कहानी। राम प्रकाश और प्रिया की कहानी किसी सामान्य शादी जैसी नहीं थी। लखनऊ के एक पुराने मोहल्ले में पला बढ़ा राम प्रकाश एक सरल और भावुक व्यक्ति था। वही प्रिया पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और अपने फैसलों में पूरी तरह मजबूत महिला थी। शादी के पहले साल सब कुछ ठीक चला, और जैसे जैसे जिंदगी की भागदौड़ और करियर की जिम्मेदारियां बढ़ी, उनकी बातचीत में दरार आने लगी। शादी के तीसरे साल से उनके बीच छोटे छोटे झगड़े उनके लिए आम बात हो गई थी। राम प्रकाश हमेशा भावनात्मक जुड़ाव की उम्मीद करता था, लेकिन प्रिया अपने काम और स्वतंत्रता में उलझी रहती थी। घर का माहौल धीरे धीरे सुन्न पड़ने लगा। एक दिन अचानक हुई लड़ाई ने दोनों के रिश्ते को लगभग खत्म कर दिया। झगड़े का कारण मामूली था। राम प्रकाश ने प्रिया से रात के खाने में कुछ बदलने के लिए कहा था। प्रिया ने उसे ताने के साथ खारिज कर दिया। राम प्रकाश ने चोट खाई, और वही छोटी सी चोट उनके रिश्ते की बड़ी दरार बन गई। कुछ महीने बाद प्रिया ने तलाक का केस दायर कर दिया। उसने अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में यह दावा किया कि उनका रिश्ता टूट चुका है और अब अलग जीवन जीना चाहती है। राम प्रकाश चुपचाप कोर्ट में आया। कोशिश कर रहा था कि किसी तरह प्रिया को समझा सके, पर प्रिया ने अपनी नजरों में स्पष्ट कर दिया था कि उसने दिल में ठान लिया है, अब वह पीछे नहीं हटेगी। लेकिन तलाक की तारीख से ठीक एक हफ्ता पहले प्रिया ने कोर्ट में एक अजीब शर्त रख दी। जज साहब ने जब यह सुना तो कोर्ट रूम की हवा एक पल के लिए जैसे थम गई हो। प्रिया की शर्त थी, मैं तलाक के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक रात, सिर्फ एक रात मैं अपने पति के साथ बिताना चाहती हूँ। वह रात हमारी शादी की यादों और हमारी भावनाओं का अंतिम प्रतीक होगी। कोर्ट में सभी स्तब्ध थे। वकील, जज और राम प्रकाश कोई नहीं समझ पा रहा था कि इस फैसले को कैसे लिया जाए। कुछ लोग इसे प्यार की अंतिम उम्मीद कह रहे थे, तो कुछ इसे मानसिक दबाव या ड्रामा बता रहे थे। राम प्रकाश के चेहरे पर भावनाओं का तूफान था। वह जानता था कि प्रिया ने यह शर्त केवल इसलिए रखी है कि उनके बीच की खटास कम हो सके, शायद एक बार फिर उनके बीच के प्यार की यादें जाग जाएं। जज साहब ने गहरी सांस ली और कहा, यह अदालत शर्त मानने या न मानने का निर्णय नहीं कर रही है, पर यह फैसला आपके और आपके पूर्व जीवन साथी के भावनात्मक अधिकारों का सम्मान करेगा। राम प्रकाश ने अपने वकील से आंखों में सवाल करते हुए कहा, क्या यह उचित है? क्या हम सिर्फ एक रात के लिए सब कुछ भूल सकते हैं? प्रिया ने कोर्ट में धीरे से कहा, मैं जानती हूँ यह अजीब है, और यह रात मेरे लिए क्लोजर की तरह है। हम एक दूसरे को नुकसान नहीं देना चाहते, बस एक पल, सिर्फ एक पल हमारी शादी की यादों का सम्मान करना चाहती हूँ। कोर्ट ने अंततः यह शर्त स्वीकार कर ली, और उसी रात जब दोनों एक पुराने होटल के कमरे में मिले तो ना कोई गुस्सा था, ना कोई शिकायत, सिर्फ उनकी बीती यादों की गूंज थी। शादी का पहला दिन, राम प्रकाश की मुस्कान, प्रिया की नजरों में झलकती मासूमियत, वे एक दूसरे से चुपचाप बातें कर रहे थे। कई सालों का गुस्सा और नाखुशी उस एक रात में पिघलने लगी। प्रिया ने अचानक कहा, शायद अगर हम समय पर समझ पाते तो यह फैसला हमें नहीं लेना पड़ता। राम प्रकाश ने उनकी हाथों को अपनी हाथों में लेते हुए कहा, पर यह रात हमारी यादों को जिंदा रखेगी। सुबह के पहले सूरज की किरणें जब कमरे में आई तो दोनों ने समझ लिया, अब उनके बीच की दूरी दूर नहीं की जा सकती। यह रात सिर्फ उनके प्यार का अंतिम सम्मान थी। अगले दिन कोर्ट में प्रिया ने तलाक की प्रक्रिया पूरी की। राम प्रकाश ने न सिर्फ स्वीकार किया, बल्कि यह भी महसूस किया कि कुछ रिश्ते सिर्फ यादों में ही सुंदर लगते हैं। कोर्ट से बाहर आते हुए राम प्रकाश ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में शांति भी थी। प्रिया ने अपने कदम थामे, यह जानते हुए कि उन्होंने सही फैसला लिया। लेकिन यह कहानी केवल तलाक की नहीं थी, यह कहानी थी इंसान के दिल की जटिलताओं और भावनाओं की।
जो कभी कभी शब्दों से परे होती है। कोर्ट रूम ड्रामा की सबसे बड़ी सीख ये है कि कभी कभी रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन भावनाओं की इज्जत हमेशा बनी रहनी चाहिए। प्रेम, सम्मान और यादों की एक रात कभी कभी पूरे जीवन की शिक्षा दे सकती है। राम प्रकाश और प्रिया की यह कहानी दर्शाती है कि प्यार सिर्फ साथ रहने में नहीं, बल्कि अलग होने में भी सम्मान और गर्मिया के साथ निभाया जा सकता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।